Hello dear students, welcome all of you on Envira Online School YouTube channel. In this video we will read Social Studies chapter 1 part 3. Part 3 में अब हम पढ़ेंगे कि one past या many a past यानी हमारा जो past है क्या वो किसी सिंगुलर यानी किसी सिंगल पर्सन के ऊपर ही है या बहुत सारे। तो आपने ये इसको नोटिस किया है क्या ये पास्ट क्या है, क्या ये किसी एक से रिलेटेड है या मैनी यानी बहुत से रिलेटेड है। तो अब आप यहाँ पे जान गए होंगे, आप खुद ही देखे होंगे कैसे कि देखो डिड यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पार्ट्स। यहाँ देखो क्या है, प्लूरल वर्ड, प्लूरल को यूज में लिया हुआ। तो प्लूरल हम कब करते हैं, जब हम बहुत सारों के लिए मैनी थिंग्स के लिए हम क्या करते हैं, जब यानी वस्तुएं बहुत होती है उसके लिए प्लूरल का यानी एस का यूज करते हैं, एस लगाते हैं साथ में। तो यहाँ पे भी दे दिया, तो वी हैव यूज द वर्ड पास्ट यानी हम इसका यूज करते हैं पास्ट का। तो इन प्लूरल में किस लिए, टू ड्रॉ अटेंशन यानी किसके लिए, ध्यान खींचने के लिए, किन का, ठीक है किसके, कि टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। दैट मीन यानी ये जो पास्ट यानी हमारा जो पास्ट है वो किसी पर्टिकुलर एक के लिए नहीं होकर क्या है, यानी बहुत सारे अलग अलग समूह के लोगों के लिए था। देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल यानी अलग अलग ग्रुप के पीपल। अब जैसे किंग्स, जो किंग थे उनका तो अपने को क्या मिल जाता है, उनके द्वारा जो भी कॉइन्स है या जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है या जो अदर जो इंस्क्रिप्शंस है तो हमें उसके थ्रू मिल जाता है यानी उनके जीवन के बारे में, ठीक है। अब यदि हमें फार्मर्स जो अदर जो क्या थे ऑर्डिनरी पीपल थे उनके बारे में अगर हमें जानना हो तो हम किसके थ्रू जान सकते हैं, यानी जो भी आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं यानी जब वो खुदाई करते हैं तो खुदाई में मिलने वाले जो भी क्या है जो भी जैसे पोर्ट्स है या उनके ऑर्नामेंट्स मिले थे या अदर उनकी जो बोन्स है यानी उनकी हड्डियां हैं तो वो उनकी क्या करते हैं, उन क्लूज को वो बहुत ज़्यादा गहराई से जांचते हैं तब पता चलता है। तो हमें यानी इनके यानी किंग्स का जो किंग समूह के थे यानी किंग ग्रुप के यानी जो राजा के समूह में आते थे उनका तो हमें इनके थ्रू पता चल जाता है, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल के का कैसे पता चलता है। तो इसके लिए यानी जो ये हमारा जो पास्ट है वो क्या है, प्लूरल रूप में, इसीलिए इसको यूज में लिया जाता है क्योंकि हम आज भी जैसा कि देखते हैं कि अलग अलग तरीके के जो अपने को लोगों के बिहेवियर या उनके ट्रेडिशंस सभी अलग अलग ग्रुप की, अलग अलग स्टेट की, अलग अलग जो भी जहाँ भी अदर यदि कोई विलेज हो तो भी उसका भी अलग ट्रेडिशन होता है। यदि आप सिटी में जाओगे तो वहाँ आपको अलग देखने को मिलेगा। तो ठीक वैसे ही हमारे अतीत में भी यानी हमारे पास्ट में भी लोगों के अलग अलग समूह के अलग अलग ट्रेडिशंस होते थे, अलग अलग लैंग्वेज होती थी, उनका जो रहन सहन है, जो उनका लाइफ स्टाइल था वो भी अलग अलग ही था। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए लाइक दैट द लीव्स ऑफ हर्डर्स फार्मर्स वर डिफरेंट। जो हर्डर्स और फार्मर्स का जो उनका जो लीव्स यानी जो उनकी लाइफ स्टाइल थी वो किससे डिफरेंट थी, फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। वहाँ के राजा और रानियों से अलग होता था। तो यहाँ हमने पास्ट के बारे में यानी इस चैप्टर में हमने क्या क्या जाना था, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि जैसा अभी आज के टाइम में अलग अलग पीपल का अलग अलग लाइफ स्टाइल है तो ठीक वैसे ही हमारे पास्ट में भी सभी अलग अलग टाइप के जो पीपल थे उनका जो लाइफ स्टाइल था वो कैसा था, टोटली डिफरेंट था। द लीव्स ऑफ मर्चेंट्स, जो व्यापारी जो मर्चेंट्स जो थे जो बिजनेस करते थे लाइक दैट व्यापार का लेन देन करते थे वो डिफरेंट, वो भी अलग थे किससे, फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन्स, जो शिल्पकार थे जो मूर्तियां बनाने वाले थे इनका लाइफ स्टाइल और मर्चेंट्स का लाइफ स्टाइल अलग अलग था। एंड सो ऑन, और भी और अधिक और भी कईयों का जो दूसरे थे लाइक दैट यदि कोई क्या करते थे, यदि कोई फिशिंग का वर्क करते थे या अदर देन कोई क्या करते थे
जैसे कुछ मैसेज का काम करते थे, यानी जो ईट घर मकान बनाने का काम करते थे, तो किस तरीके से उनका लाइफ होता था वो टोटली कैसा था, अलग अलग था। जैसा हम आज देखते हैं ठीक वैसे ही पहला ही था। ऑल्सो देखो दे रखा है यहाँ पे, एज इज ट्रू इवन टुडे, यानी प्राय हम आज भी देखते हैं, जैसा कि हम अभी के टाइम में देखते हैं, तो भी क्या करते हैं, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो देखिए अभी आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो आज के टाइम में भी देखेंगे तो क्या होते हैं, लोगों के कार्य कैसे हैं, डिफरेंट प्रैक्टिस, डिफरेंट कस्टम्स, यानी उनके रीति रिवाज और उनके करने वाले जो बिहेवियर काम है, यानी वो सारे कैसे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग है। यानी अब कंट्री के अपन कितने सारे ट्रेडिशंस देखने को मिलेंगे, राजस्थान का अलग देखने को मिलेगा, गुजरात, उड़ीसा, या वहाँ का जो डांस स्टाइल है, वहाँ का लाइफ स्टाइल जो खाने का है, लाइक कुकिंग, डांसिंग, क्लॉथिंग, ऑल आर डिफरेंट, सारे क्या है, डिफरेंट ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce। अब यहाँ पे देखिए कि जो लोग उदाहरण के लिए आज के यानी आज के टाइम में जो लोग कहाँ रहते हैं, अंडमान किस पे, द्वीप समूह पे जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, यानी गेट देयर ओन, उनको वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, बाय फिशिंग, यानी मछलियों को पकड़ेंगे या फिर शिकार करेंगे, या फिर जो भी फॉरेस्ट के प्रोड्यूस है उनको वो क्या करेंगे, उनका संग्रहण करेंगे। बाय कॉन्ट्रास्ट, जबकि क्या है इसके विपरीत, बाय कॉन्ट्रास्ट इसके विपरीत, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड, जबकि जो दूसरे जो लोग हैं जो कहाँ रहते हैं, इन सिटीज, शहरों में, डिपेंड किस पे डिपेंड रहते हैं, अदर्स, दूसरों पे, फॉर सप्लाईज ऑफ फूड, वो भोजन पे। यानी जैसे आप किसी बड़े शहर में रहते हो तो आपको यदि जैसे सपोज आपको चिकन खाना है या आपको फिश करी खानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, क्या जैसे वहाँ जाके सब फिश पकड़ के लेके आएंगे, क्या आप फिशिंग करेंगे, नहीं ना। तो आप किस पे डिपेंड करेंगे, आप किसी शॉप पे जाएंगे, ठीक है। आपको अगर वेजिटेबल चाहिए होगी तो भी आप कहाँ जाएंगे, वेजिटेबल सेलर के पास जाएंगे, ठीक है। और जबकि जो अंडमान आइलैंड पे जो पीपल रहते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं, वो देखो हंटिंग भी डायरेक्टली, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं। जबकि अपन क्या करते हैं, यानी सिटीज के लोग क्या करते हैं, किस पे डिपेंड रहते हैं, इसकी जो फूड की जो सप्लायर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, जो डिफरेंसेस, जो भेद यानी जो डिफरेंस आपको अभी दिखाई देते हैं वैसे के वैसे किस में थे, एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, हमारे पुराने यानी अतीत में भी ठीक वैसे ही वो एग्जिस्ट करते थे। यानी जो डिफरेंस आपको अभी देखने को मिल रहा है ठीक वैसा ही डिफरेंस उस समय भी था। बिसाइड्स, दूसरी तरफ, देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त एक अलग और तरीके का भी डिफरेंस देखने को मिलता है। वो क्या, जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जो राजा वगैरह थे वो तो क्या कर लेते थे, अपना रिकॉर्ड को वो रखते थे, ठीक है। यानी किस पे, इंस्क्रिप्शन पे उसको उत्कीर्ण करवा के उल्लेख करवा देते थे उसका। अदर देन जो नॉर्मल पर्सन थे, ऑर्डिनरी पर्सन थे, वो तो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे। तो ठीक वैसे देखो यहाँ दे रखा है, वी नो, हम जानते हैं, अ ग्रेट डील, यानी उस समय के जो एक इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है कि अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फोर्ट, यानी हम क्या रखते हैं, एक जो अलग तरीके का जो भेद है, हम क्या है कि उस समय के जो क्या राजा थे, शासक थे, वो क्या करते थे, अब बैटल्स में जो भी उन्होंने जीत प्राप्त की थी, यानी जो भी वो जीतते थे तो उसका वो क्या करते थे, प्राय रिकॉर्ड्स रखते थे, बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ दियर विक्ट्रीज,
वो अपनी जीत का क्या करते थे, लेखा जोखा रखते थे। ठीक है, और इसी कारण हम क्या करते हैं कि वी नो, हम जानते हैं, अ ग्रेट डील, हम बहुत अधिक, बहुत काफी कुछ जानते हैं उनके बारे में, अबाउट किंग्स, राजाओं के बारे में। हम इतिहास जब भी उठाकर देखते हैं तो हमें इतिहास में क्या पढ़ने को मिलता है, राजाओं का लाइफ स्टाइल, यानी किंग्स क्वीन कैसे थे, उन्होंने कितने कितने युद्ध लड़े थे, कब लड़े थे, कैसे किए थे, और उनके सारे वो भी आपको जो भी सन वगैरह है, आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, उसको याद रखना पड़ता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने उसको, यानी उन्होंने रखा इसको रिकॉर्ड्स, लेख के रूप में उसको दर्ज किया, ऑफ देयर विक्ट्रीज, उन्होंने अपनी जीत को क्या किया था, यानी रिकॉर्ड रखा उसका। जनरली, सामान्य रूप से, ऑर्डिनरी पीपल, जो साधारण लोग थे, सच एज जैसे कि हंटर्स, फिशिंग फोक, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स, डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। उन्होंने, यानी जो ऑर्डिनरी पीपल थे, लाइक दैट, जो हंटर्स थे, या फिशिंग फोक किसको बोलते हैं, मछुआरों को, जो मछलियां पकड़ने का काम करते हैं और फिर बेचते हैं। गैदरर्स थे, यानी ये जो ऑर्डिनरी पीपल थे, इन्होंने अपने काम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा कि उन्होंने क्या किया। तो फिर क्या करते हैं कि वाइल आर्कियोलॉजी, यानी जो पुरातत्व हैं, यानी जो पुरातत्व हैं, जो प्राचीन का लेखा जोखा या उनके बारे में स्टडी करने वाली जो बुक है, हेल्प्स अस, वो हमारी हेल्प करती है टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन, यानी वही हमारे बारे में, यानी हमारे बारे में, सॉरी, यानी उनके बारे में, हमें उन, किसके बारे में, जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनके बारे में हमें जानने का मौका तो मिलता है, उनकी हेल्प से हम जान तो सकते हैं, लेकिन अभी भी इन ऑर्डिनरी पीपल के बारे में हम इतना जान नहीं पाए हैं। कहीं कहीं अपन देखते हैं कि जो पूरा प्राचीन जो गुफाएं थी, यानी उन गुफाओं पे डांस करते हुए कि आपको जैसे उनके चित्र मिल जाएंगे। ठीक है, डांसिंग के, बैटल के, क्या क्या वो खाते थे, किस तरीके से करते थे। तो वो ऑर्डिनरी पीपल का जो लाइफ है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, जो गुफाओं में, जहाँ उनको कहीं रहना पड़ा होगा या कहाँ जहाँ कहीं वो रहे होंगे, और उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ को उन्होंने किया, बिताया होगा। तो उसके बारे में हमें कहाँ से मिलेगा, यानी इन आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू, यानी पुरातत्व के थ्रू ही पता चलता है। ठीक है, तो अब पता चला ना आपका पास्ट क्या है, क्या एक के बारे में ही या बहुत सारे, यानी क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी किसी एक पीपल के बारे में हम नहीं जानते या हम उनके बारे में नहीं खोजबीन करते। हम क्या करते हैं, हमारा पास्ट क्या है, जैसे अभी के टाइम में आप जान के देखो कि आपको जो भी आपके आसपास सारे जो भी देखने को मिलेंगे, आप उनसे यदि बात करते हो तो ये वो अपने समय की बातें आपको जरूर आपके साथ शेयर करते हैं। दैट मीन्स वो ग्रुपिंग का ही करते हैं, अपने एक के बारे में तो नहीं बताते ना ऐसे। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू डेट्स मीन। अब आप देखिए ये डेट्स कहाँ से आई, यानी डेट का मतलब क्या है, या जो दिनांक जिसको हम बोलते हैं, इसको कैसे जाना आपने। ठीक है, यानी ये कहाँ से स्टार्ट हुई ऐसे। ठीक है, तो देखते हैं, यानी इस चैप्टर में डेट्स कैसे स्टार्ट हुई थी उसका भी है। लाइक दैट, जैसे आपको अभी पूछा जाए, जैसे आप किस में हो, 2021, इस ईयर में आ गए आप। ठीक है, तो इस ईयर में आ गए हैं, तो और यदि आपको बहुत पीछे की, आपने यहां से तो जान लिया, यानी इससे पहले अगर अपन जानने, इससे पीछे अगर अपन जानना चाहेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा, यानी ये कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में। ठीक है, देन इफ समबडी, यदि आपसे कोई पूछे, इफ समबडी, यदि कोई आस्क यू, आपसे पूछे द डेट, यदि आपके बारे में कोई डेट के बारे में आपसे पूछे, यू विल प्रोबेबली, तो शायद आप क्या करोगे, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, आप उस दिन का डे मेंशन कर देंगे, मंथ भी बता देंगे और एंड ईयर भी बता देंगे। जैसे आपसे आज का पूछा जाए या 1 वीक एगो का पूछा जाए तो आप बता सकते हो। ठीक है, देन कि
जैसे कि आप अभी का क्या बताओगे, जैसे यहाँ 2000 का बताया हुआ है, तो यहाँ आप अभी जो प्रेजेंट ईयर है 2021 उसका बताएंगे, एंड समथिंग और कुछ और जैसे आपको जो लगेगा वो बताएंगे आप, यानी जो आपको याद रहेगा। दीज ईयर्स, जो ये वर्ड्स है ना, जो ये साल है, दीज ईयर्स आर counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ। यानी ये जो डेट है ना, इस डेट की काउंटिंग यानी गणना कहाँ से की जाती है कि जो कौन थे, किसके, जो अपने किसके क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म के जो फाउंडर माने जाते हैं, ईसाई धर्म के जो फाउंडर यानी संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने ईसाई धर्म का क्या किया था, ईसाई धर्म की स्थापना की थी। तो किसने की थी कि ईसा मसीह, जीसस क्रिस्ट यानी ईसा मसीह। आपने डेट के आगे या जैसे इसके आगे देखा होगा ना, या आपने अन्य जो इससे पहले की जो डेट देखी होगी तो उसमें ईस्वी लगा होता है, तो ईस्वी ये किसी में लिखा होगा ईसा पूर्व, तो वो ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, और जो बाद का होता है तो वो किसी में आता है बिफोर और किसी में आता है आफ्टर। ठीक है, देखो यहाँ दे रखा है बीसी का, बीसी दैट मीन्स बिफोर क्रिस्ट यानी ईसा के जन्म से पहले। सो यहाँ पे देखिए, अब पहले अपन चैप्टर ही समझ लेते हैं। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, यानी ईसा के यानी ईसा मसीह के किससे, यानी जो 2000 वर्ष कहने का मतलब हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईसा मसीह के ये करीब कितने साल बाद, यानी 2000 साल बाद, 2000 ईयर्स लेटर। डेट्स, ऑल डेट्स, जो सारी डेट जो भी तिथियां हैं, डेट्स हैं बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की है, आर काउंटेड उसकी गणना की जाती है बैकवर्ड्स पीछे की तरफ, एंड यूजुअली हैव द लेटर्स, और उनसे पहले लेटर लिखा जाता है बीसी। ठीक है, यानी बिफोर क्रिस्ट एडेड ऑन, यानी वो उसमें क्या किया जाता है, उसके रूप से ये जानी जाती है। ठीक है, इन दिस बुक, इस बुक में वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट से पिछले जाने की जो डेट है हम उसके बारे में, यानी वर्तमान से पहले, प्रेजेंट से पहले की जो डेट है उसका यहाँ पे क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। तो यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, जो 2000 है वो क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। आप इसको यही समझ लीजिए कि ये हमारा इस का क्या है, ये डेट के स्टार्ट होने का है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिए गए हैं, लेटर्स विथ डेट्स। अब जो लेटर्स लिखे हुए होते हैं विथ डेट के साथ में जो लिखे हुए होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए कि बीसी हमने कई जगह देखा है बीसी लिखा हुआ होता है, तो बीसी का मीन क्या होता है, स्टैंड फॉर बिफोर क्रिस्ट, यानी जो ईसा पूर्व की जो डेट होगी उसके लिए क्या लिखा हो जाता है, बीसी। ओके, और जबकि क्या लिखा हुआ, यू विल समटाइम्स फाइंड एडी, कहीं कहीं पे आप एडी लिखा हुआ देखते हो बिफोर डेट के पहले, तो दिस स्टैंड फॉर टू लैटिन वर्ड्स, ये दो लैटिन वर्ड जिसका है को किससे, एनो डोमिनी से लिया गया है, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी जब किसका, अपने ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यानी जिस समय उनका जन्म हुआ था उस वर्ष को एडी के नाम से जाना जाता है। तो जहां कहीं आप एडी लिखा हुआ देखते हो तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि जैसे यहां दिया हुआ देखो, सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज एडी 2012, यानी इसलिए 2012 जो होता है उसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। समटाइम्स कभी कभी आपने देखा होगा सीई इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एडी, यानी एडी की जगह सीई को यूज किया जाता है, एंड बीसीई इंस्टेड ऑफ बीसी, कहीं कहीं पे इनको यूज में ले जाता है। तो एडी की जगह सीई यानी कॉमन एरा, और बिफोर कॉमन एरा, तो द लेटर सीई स्टैंड फॉर कॉमन एरा,
ठीक है, यानी जो सामान्य वर्ष है वो, यानी कॉमन एरा दैट मीन्स यानी जो ईसा के जन्म का वर्ष है उसके अकॉर्डिंग। एंड BCE फॉर बिफोर कॉमन एरा, यानी किससे, यानी ठीक इसके इनके जैसे बिफोर कॉमन एरा दैट मीन बिफोर क्रिस्ट। ओके, वी यूज दीज टर्म, और हम भी इन्हीं टर्म का यूज करते हैं। वाई? बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज, क्योंकि ये जो टर्म है कौन सी, क्रिश्चियन एरा CE, इसको ही बहुत से वर्ल्ड की लगभग कंट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए सब इसी को यूज में लेते हैं। ठीक है, CE कहीं कहीं पे देखते हैं, और यदि इसको देखते हो तो ये इसके सिमिलर है। ठीक है, और इसको देखते हो AD को, दैट मीन्स किसके सिमिलर है, ये BCE। ओके, नाउ इन इंडिया, हमारे इंडिया में वी बिगेन, यानी इंडिया में कब शुरू किया गया था इस डेट को, इस रूप में डेट को लिखना, अबाउट 200 ईयर्स अगो, करीब 200 वर्ष पूर्व इसको यूज किया जाने लगा। तो ये आपको माइंड में रखना है। ओके, एंड समटाइम्स कभी कभी द लेटर्स BP, कहीं कहीं पे लेटर्स BP लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट से पहले। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा, देखिए, फाइंड 2 डेट्स, 2 डेट दी गई है मेंशन्ड ऑन पेज 3, जो पेज 3 पे दी गई है। तो विच सेट ऑफ लेटर्स वुड यू यूज फॉर देम, आप उनके लिए कौन से लेटर को यूज करोगे, BP को लगाएंगे, CE को लगाएंगे, या BCE को लगाएंगे, आप किनका यूज करेंगे, देन थिंक एंड राइट। ओके, एल्सवेयर कुछ अलग दिया हुआ आपके इसमें, देखो ये क्या दे रखी है, आपके इंस्क्रिप्शन दे रखे हैं। वी हैव सीन, हमने कुछ देखे, दैट इंस्क्रिप्शंस, इन अभिलेखों को आर इंस्क्राइब्ड, इनको उत्कीर्ण करवाया गया था, लिखा गया था ऑन हार्ड सरफेस पे। मैनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, करीब कितने, कई 100 वर्ष पूर्व इनको उत्कीर्ण करवाया गया था। ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस, यानी इन सभी इंस्क्रिप्शंस में, यानी अभिलेखों में दोनों ही प्रकार की होती थी, यानी लैंग्वेज यानी भाषा भी, और स्क्रिप्ट्स यानी लिपि भी। लैंग्वेजेस विच वर यूज्ड, लैंग्वेज जो भी यूज की जाती थी, ठीक वैसे के वैसे, एज वेल एज स्क्रिप्ट्स यानी लिपि भी, हैव चेंज्ड ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बदला है वैसे वैसे ये दोनों ही चेंज हो चुके हैं। देन सो हाउ डू स्कॉलर्स, यानी जो स्कॉलर्स यानी जो स्टडी करते हैं इनके बारे में, वो कैसे जान सकते हैं, कैसे जानते हैं, स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड, यानी जो स्कॉलर्स हैं ये इनको कैसे समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देन दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नाउन एज डिसिफरमेंट। जो ये स्टूडेंट होते हैं, यानी इन्होंने एक प्रोसेस को अपनाया है, यानी इनका पता लगाने के लिए, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है कि डिसिफरमेंट। डिसिफरमेंट मीन अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, अज्ञात लिपि का अर्थ जानना, ये इसका हिंदी मीन है। ओके, अब देखिए वो किस तरीके से उन्होंने कौन सी प्रोसेस अपनाई थी, ये देखिए कि जो ये सिंबल दिए हुए हैं, इन सिंबल को उन्होंने क्या दिया था, ये इस तरीके से लेटर प्रोवाइड किए कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डिसिफरमेंट, यानी ये जो अज्ञात लिपि को जानने की, डिसिफरमेंट अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की, ये क्या है, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी, किसके बारे में, कम्स फॉर इजिप्ट, कहाँ से, मिस्र से, अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में जो कंट्री है उसमें, वेयर, जहाँ पे देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स एगो, करीब 5000 वर्ष पूर्व जो एक राजा और रानी थे उनके बारे में बताया है। ये यहाँ पे जो दे रखा है, ये जो पत्थर यहाँ पे इसमें जो फिगर में दिखाए गए हैं, इनका उन्होंने यही मीन निकाला है, क्या कि क्या है कि रोसेटा, रोसेटा ये क्या है, इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट, यानी इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट पर यानी उत्तरी तट पर एक कस्बा है, एक शहर, छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है रोसेटा। ठीक है, यहाँ क्या मिला है, एंड हियर एंड इंस्क्राइब्ड, यहाँ पे क्या मिला है,
एक उकेरा हुआ, उत्कीर्ण किया हुआ स्टोन मिला उनको, वाज फाउंड उनको मिला था, ठीक है, जिस पर क्या था, विच कंटेंट, उस पे था इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, 3 अलग अलग लैंग्वेज में था। एंड स्क्रिप्ट कौन कौन सी थी वो, ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन, यानी एक तो था ग्रीक लैंग्वेज का और दूसरा जो किसकी थी, इजिप्ट की, 2 अलग अलग जो स्क्रिप्ट यानी लिपि थी उसमें। देन स्कॉलर्स वो कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट दैट द नेम्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, यानी जो स्कॉलर्स यानी जो स्टूडेंट किसको, ग्रीक लैंग्वेज को पढ़ सकते थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फिगर आउट किया था, यानी उनके नाम निकाले थे, किसके, राजा और रानी के। वर इनक्लोज्ड, जो किसमें थे, एक छोटी सी फ्रेम में, इन अ लिटिल फ्रेम, एक छोटी सी फ्रेम में क्या थे, उनमें दिखाए गए हैं, ठीक है। कॉल्ड अ कारतूस, कॉल्ड अ कारतूस, जिसको क्या बोला जाता है, कारतूस बोला जाता है। दे देन प्लेस्ड द ग्रीक एंड द इजिप्शियन थिंग्स साइड बाय साइड, इस उन्होंने फिर क्या किया था, ये जो अलग अलग इस प्रकार के जो ये आसपास में जो दे रखे हैं, ये इन सिंबल्स को इन्होंने क्या किया, जाना था, ठीक है, किसके थ्रू, इनकी जो लैंग्वेज या इनकी जो किसके थ्रू, कि ये जो ग्रीक के और इजिप्शियन के जो थे, इन प्रत्येक जो साइन दे रखे हैं, प्रत्येक जो साइन दे रखे हैं, इनको उन्होंने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था, किसके थ्रू, साउंड्स फॉर विच द इजिप्शियन लेटर्स स्टूड, यानी उन्होंने क्या किया था, उस इजिप्शियन लेटर्स के समानार्थक, यानी उनके जैसे ही निकलने वाली ध्वनि की उन्होंने पहचाना। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हो, अ लॉइन स्टूड फॉर एल, यानी लॉइन के लिए किसके चित्र बनाया हुआ है, यानी लॉइन के लिए एल का, एल के लिए उन्होंने शेर का बनाया। एंड अ बर्ड फॉर ए, और बर्ड के लिए उन्होंने किसका, ए को, ठीक है। वंस दे न्यू वॉट द लेटर्स स्टूड फॉर, एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि ये लेटर किसके लिए, यानी किसके लिए यूज हुए हैं, देन दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शंस एज वेल, यदि उन्होंने एक बार जान लिया कि जैसे यहाँ देखो ये कैसे बताया हुआ है, ये जो दे रखा है इसको पी के नाम से, ये क्या है टी, इसको ओ, यहाँ लोइन दे रखा है तो एल, ठीक है, और ये जो दे रखा है ये मैग्नेट का सिंबल है तो एम, यानी वो इस तरीके के ये जो उनको दर्शाने के लिए इसका वो यूज में लेते थे, इस प्रकार उन्होंने यूज लिया। और जब वो इस तरीके से जब वो जानने लग गए, पहचानने लग गए, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बाकी इंस्क्रिप्शन को भी अच्छे से पढ़ लिया था। ओके, नाउ चैप्टर हैज बीन कंप्लीट। नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स क्वेश्चन आंसर। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ कुछ कंटेंट दे रखे हैं इस साइड और दूसरी साइड भी दे रखे हैं, तो इन कंटेंट को आपको क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ मैंने आंसर आपके पहले से ही प्रिपेयर किए हैं, तो आइए देखते हैं कि नर्मदा वैली को यानी नर्मदा रिवर के बैंक पे ही, किनारे पे ही, इसी रिवर बैंक पे क्या हुआ था, हंटिंग एंड गैदरिंग करना लोगों ने जब रहना वहाँ स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले लोगों ने शिकार करना और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे या रूट्स थे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, उन्होंने वहाँ गैदरिंग करनी शुरू की थी। सेकंड ऑप्शन है अपने देखो मगध में क्या हुआ, मगध क्या है कि द फर्स्ट बिग किंगडम, यानी सबसे बड़ा किंगडम, सबसे पहला जो शहर था वो मगध नाम से, एम्पायर मगध नाम से जाना जाता है। जब इनके बारे में महाजनपद के बारे में पढ़ा जाता है, 16 महाजनपदों के बारे में, तब इसका नाम सबसे पहले आता है। गारो हिल्स के आसपास क्या हुआ था कि अर्ली एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, गारो हिल्स के पास में। नाउ इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, इंडस और ट्राइब्यूटरीज के पास क्या था कि द फर्स्ट सिटीज, यानी सबसे पहले शहर, सबसे पहले सिटीज कहाँ हुए थे, यानी नगर कहाँ बस, लोगों ने नगर के रूप में यानी शहर के रूप में कहाँ बसना शुरू किया था, इंडस और इट्स ट्राइब्यूटरीज के आसपास में। नाउ गंगा वैली के पास में सबसे पहला शहर बसा था, सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स एगो। गंगा वैली और इसकी ट्राइब्यूटरी कौन सी, सोन ट्राइब्यूटरी,
उसके आसपास ही लोगों ने सबसे पहले रहना शुरू किया था। ओके, नाउ क्वेश्चन सेकंड, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, यानी इन क्या करना है, हमें इनके बीच में डिफरेंशिएट करना है इनको। तो आइए देखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स के, यानी यहाँ तो वन ही पूछा है मैंने, फिर भी आपके दो डाले हैं। देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द ओल्ड बुक्स दैट गिव हैंड रिटन अकाउंट, यानी उस पर हाथों से लिखा हुआ ही मिला था। एंड दीज वर रिटन ऑन लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज, इनको या तो उसकी पाम लीव्स पे लिखा जाता था या फिर किसके, यानी ताड़ का जो पेड़ था उस पे, छाल पे। ओके, अदर देन जब वाइल इंस्क्रिप्शंस आर इंग्रेव्ड फॉर्म ऑफ रीचिंग यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, जबकि जो इंस्क्रिप्शन थे उनको एक तो उकेरा जाता था और स्टोन या उनके ऊपर लिखा जाता था, यानी हार्ड सरफेस के ऊपर लिखा जाता था। दैट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन थर्ड इज रिटर्न टू रशीदा's क्वेश्चन। आप वापस रशीदा के क्वेश्चन पे जाइए। कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट, क्या आप इनका आंसर कुछ और जान सकते हैं? यस, कि आंसर क्या हो सकता है कि वन कैन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी इयर्स अगो थ्रू दीज वेज। किसके थ्रू जान सकते हैं हम? या तो मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू, इंस्क्रिप्शन के थ्रू, या ओल्ड ऑब्जेक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम एक्सकवेशंस, जो खुदाई में मिले हैं हम उनके थ्रू भी जान सकते हैं, या जो एविडेंस होते हैं बुक्स के थ्रू, जो हिस्टोरिकल बुक्स होती हैं, हिस्टोरिकल पैलेस होते हैं, हम उनके थ्रू जान सकते हैं, वहां जाके उनके बारे में पढ़ के जान सकते हैं। दैट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ लिस्ट ऑफ एज, आपको कुछ क्या बनाना है? मेक अ लिस्ट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड, यानी जिनको आर्कियोलॉजिस्ट को जो चीजें मिली हैं, आपको क्या करना है? उन चीजों को लिस्ट आउट करना है। यानी आपने जो चैप्टर में पढ़ा है वो चैप्टर में कौन कौन सी ऐसी थिंग्स है जो उनको मिली है। तो हम इसको डायग्राम के थ्रू भी समराइज कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे। व्हाट ऑब्जेक्ट्स कैन एन आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड, यानी उनको जो मिली है, लाइक दैट कॉइन्स, बोन्स, ऑर्नामेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, पेन्स, पोर्ट्स, वेपन्स, टूल्स, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, बोन्स, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, प्लांट रिमेन। ये देखो, देयर आर मेनी मोर थिंग्स। या बोन्स का दे नहीं रखा, लेकिन फिर भी उनको बोन्स मिली है, लाइक दैट यदि किसी एनिमल की बोन मिली है, या उसके और भी जैसे जले हुए जो क्या मिले उनको, ये अनाज, ग्रेन्स, यानी चेयर्ड फॉर्म में। ओके, दैट्स क्लियर। दैट वंस कुड बी मेड ऑफ स्टोन, यानी कुछ तो इनमें से किससे बने हुए हो सकते थे? स्टोन से बने हुए हो सकते हैं। इतनी सारी जो उनको थिंग्स मिली है, यानी जो स्टोन एज में थे, तो ये सारी जो भी वस्तुएं थी ये सारी किससे बनी हुई थी? स्टोन से ही। लाइक दैट कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, पेन्स, पोर्ट्स, वेपन्स, टूल्स, ये सब किससे बने हुए थे? स्टोन से ही बने हुए थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट डू यू थिंक ordinary man did not generally keep records of what they did? तो इसका आंसर क्या होगा? यानी जो उस टाइम के जो ऑर्डिनरी मैन, यानी ऑर्डिनरी जो पीपल थे, वो अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं रख पाते थे? तो इसका क्या रीजन हो सकता है कि सबसे पहला, एक तो वहां पे पेपर नहीं था, दूसरा लोग इलिटरेट यानी पढ़े लिखे नहीं थे, या उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो ये चीजें हो सकती हैं कि नाउ वी थिंक ऑर्डिनरी, हम ये सोचते हैं क्या कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? द फर्स्ट रीजन इज दे डिड नॉट नाउ द आर्ट ऑफ रीचिंग इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में जब लोगों को खाना पकाना ही नहीं आता था तो वो लिखने के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो उनको लिखने की कला का ज्ञान नहीं था। दूसरा, इवन सम ऑफ देम वर नॉट लिटरेट, वो पढ़े लिखे नहीं थे कुछ तो। इवन आफ्टर द नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्ट, यानी स्क्रिप्ट का नॉलेज होने के बाद भी उनमें से काफी पढ़े लिखे नहीं होते थे। They were not having an interest in such works, इस प्रकार के वर्क्स में शायद उनको इंटरेस्ट नहीं था। फोर्थ रीजन इज they didn't know the importance of keeping records of the events. The lack of historical sense was mainly responsible for it. यानी सबसे पहला क्या था कि एक तो वो इसके बारे में, यानी ये
इसका इम्पोर्टेंस वो जानते नहीं थे, और सबसे ज़्यादा उनमें किस चीज़ की कमी थी, उसमें उन लोगों में हिस्टोरिकल सेंस नहीं था। ओके, नाउ क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब at least 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers। यानी आप यहाँ एटलीस्ट 2 वेज आपको बताने हैं जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम के जैसे अभी के टाइम में हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल अलग अलग है, क्या उस टाइम किस तरीके से होता था, तो कैसे पता चलता है। तो द फर्स्ट वे इज द किंग यूज टू लिव इन पैलेसेस या बिग हाउस, या तो वो बड़े घर में या महल में रहते थे, जबकि while the farmer used to live in huts, यानी झोपड़ी में या फिर बहुत छोटे घर में रहते थे। The second way is the kings were depended for their food, यानी वो अपने फूड के लिए फार्मर पे डिपेंड करते थे, while जबकि फार्मर used to produce food for themselves and other also। Question 3, the kings wore showy and costly clothes and ornaments। हमने जैसे कि हमने उसमें देखा है कि उनके जो राजाओं के जो वस्त्र और जो उनके ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण होते थे वो थोड़े महंगे हुआ करते थे, दिखावटी लायक होते थे, जबकि फार्मर क्या करते थे, फार्मर्स वर सिंपल एंड वेरी चीप क्लोथ्स। आपको इनमें से कोई भी 2 वे बताने हैं, मैंने आपको 3 वे दे दिए हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 7 इज फाइंड द वर्ड क्राफ्ट्स पर्सन ऑन पेज ऑफ द टेक्स्ट बुक में आपको क्राफ्ट पर्सन वर्ड आया, देन इन द लिस्ट at least 5 different crafts that you know about today। उस टाइम के जो क्राफ्ट्स होते थे और आज के टाइम में जो क्राफ्ट्स हैं, एटलीस्ट आप कम से कम आप 5 डिफरेंट यानी 5 अलग अलग क्राफ्ट्स तो उनके बारे में तो आप जानते होंगे। देन आर द क्राफ्ट पर्सन्स, क्या उस टाइम के जो क्राफ्ट पर्सन्स कौन हुआ करते थे, मैन वीमन या बोथ मैन एंड वीमन। तो आपको इसमें ये बताना है कि द वेरियस क्राफ्ट्स, उस टाइम बहुत से क्राफ्ट्स होते थे दैट डोमिनेट द प्रेजेंट लाइफ आर लिस्टेड हियर। यानी उस टाइम के जो यानी जो वर्क होता था लोगों का वो कौन कौन सा होता था। यहाँ पे जैसे आया कि टुडेज क्राफ्ट पर्सन, अभी के टाइम के क्राफ्ट पर्सन्स कौन कौन से, लाइक दैट आर्किटेक्ट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, आर्टिस्ट, स्पोर्ट पर्सन्स, राइटर्स, एक्टर्स, साइंटिस्ट, म्यूजिशियंस, they all are known as today's craft persons। then these craft, और आज के टाइम में both men and women दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। क्या आप ऐसे समझते हो कि नहीं केवल मैन ही हैं, आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो दोनों ही टाइप के हैं, मैन एंड women both। ओके, नाउ क्वेश्चन 8, Now question 8 is what were the objects on which book were written in the past। आप क्या सोचते हो, पास्ट यहाँ पूछा गया है कि पास्ट में जो बुक्स थी वो किस पे लिखी जाती थी। Which of these would you like to read? आप इनमें से कौन सी पढ़ना पसंद करेंगे। यानी जब पेपर खोजा गया उससे पहले तक तो लोग किस पे लिखेंगे, लिखते थे। बिफोर पेपर वॉज डिस्कवर्ड, पेपर को खोजे जाने से पहले स्कॉलर्स रॉट ऑन, स्कॉलर्स यानी जो उस समय के विद्वान थे किस पे लिखते थे, ड्राइड लीव्स ऑन द बार्क ऑफ बीच ट्रीज एंड समटाइम्स कॉपर या मेटल प्लेट्स एंड स्टोन्स। वी वुड लाइक टू रीड वेद्स, रामायण, महाभारत एंड पंचतंत्र। यानी ये जो कहानियाँ यानी पंचतंत्र की कहानियाँ हम पढ़ना पसंद करते हैं। तो यहाँ जो इस तरीके से मैंने आपके टोटली क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिए, तो यहाँ अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। यदि आपको कोई भी किसी तरीके का डाउट्स होता है, किसी भी क्वेश्चन में होता है, या अदर देन आपको कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आता है, इफ़ यू हैव एनी डाउट then comment, and if you like this video then press the like button, share it with your friends and subscribe our channel for more videos। Thanks for watching this video completely।